ये लोग उन डरावने घरों में कुछ दिन रहते हैं जहां हाल ही में किसी की मौत हुई हो, ताकि उस भूतिया घर को एक नॉर्मल घर बनाया जा सके। इससे मकान मालिक उसे आसानी से बेच सकता है या अगले किराएदार को दे सकता है। एमी भी एक प्रोफेशनल हाउस क्लींजर है। उसके पास भूतों को पहचानने वाला एक लैंप है। उसे घर में रखने के बाद अगर उसकी लाइट झपकने लगे तो समझ जाओ कि उस घर में भूत है। आज का काम एक सिंगल अपार्टमेंट का है जिसके 40,000 येन मिलेंगे। यहाँ पिछले किराएदार ने सुसाइड किया था। यहाँ आने की पहली ही रात लैंप झपकने लगा। एमी ने कमरे में छानबीन शुरू की। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और सच में वहाँ एक आदमी का भूत था। वो भूत एकदम हैरान था। अरे क्या तुम मुझे देख सकते हो? मैं अभी कैसा दिख रहा हूँ? माफ करना, असल में एमी के पास एक खास ताकत है। वो भूतों को देख सकती है। लगता है ये वही भूत है जिसने नस काटकर सुसाइड किया था। उसने बहुत गहराई से काटा था। ये नस काटना नहीं बल्कि कलाई काटना लग रहा है। ये नजारा बहुत अजीब था। फिर भी एमी बिना घबराए कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगी। हे, मेरे सामने कपड़े बदल रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर दूंगा? एमी इतनी बेफिक्र इसलिए थी क्योंकि वो जानती थी कि भूत असल दुनिया के लोगों और चीजों को नहीं छू सकते। अगले दिन एमी सब्जियां लाई और डिनर बनाने लगी। भूत ने जमीन पर रखी शराब देखी और बहुत खुश हो गया। ये उसके जिंदा रहते हुए उसकी सबसे पसंदीदा शराब थी। जब एमी खाना खा रही थी तो उसका भी पीने का मन हुआ, लेकिन भूत गिलास को छू नहीं सकता था। अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था। उसे लगा कि जिंदा रहना ही बेहतर था। इसके बाद दोनों ने रॉक पेपर सीजर्स खेलना शुरू किया। जो हारेगा वो पिएगा, लेकिन हार हो या जीत, भूत सिर्फ ललचाई नजरों से देखकर अपना थूक ही निगल सकता था। एमी के हाउस क्लींजर बनने के बाद से ये सबसे खुशी का पल था। अगले दिन एमी ने उस भूत की एक मजेदार और अजीब सी पेंटिंग बनाई। ये उसकी आदत थी। उसे बचपन से ही पेंटिंग करना पसंद था। जब से उसने हाउस क्लींजर का काम शुरू किया था तब से वो हर भूत की पेंटिंग बनाकर उसे रिकॉर्ड में रखती थी। कोई जिंदगी से परेशान होकर फांसी लगा लेता था तो कोई बीमारी और अकेलेपन से मर जाता था। एमी को सबसे ज्यादा बुरा उस बच्चे के लिए लगता था जिसे उसके पिता ने छोड़ दिया था और वो घर में भूख से मर गया था। ये सब देखकर भूत को भी बहुत डर लगने लगा। असल में जब एमी छोटी थी तभी एक हादसे में उसके पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ भी उसे एक बत्तख वाला खिलौना देकर छोड़कर चली गई थी। एमी को अपनी नानी के साथ रहना पड़ा। तब से ही वो बहुत अकेली और शांत रहने लगी। लेकिन एमी के बड़े होते ही उसकी नानी भी उसे छोड़कर चली गई। फिर अचानक से उसके मामा आ गए। उन्होंने नानी के अंतिम संस्कार में बहुत हंगामा किया। इस बीच एमी को लगा जैसे उसने अपनी नानी की आवाज सुनी हो और नानी की मौत के बाद उसकी भूतों को देखने वाली ताकत पूरी तरह से जाग गई। बेसहारा एमी को उसके लालची मामा अपने साथ ले गए और उससे हाउस क्लींजर का काम करवाकर पैसे कमाने लगे। एक दिन एमी को दीवार के पीछे एक म्यूजिक कैसेट मिली। वो उसी भूत का बनाया हुआ म्यूजिक था। असल में वो पहले एक सिंगर था। सालों तक म्यूजिक बनाने के बावजूद उसे कोई कामयाबी नहीं मिली, जिससे वो अंदर से टूट गया और उसने नस काटकर जान दे दी। ये कैसेट उसका सबसे बेहतरीन काम था। उसने एमी से कहा कि वो उस कैसेट को म्यूजिक कंपनी तक पहुंचा दे। आलोचना के डर से उसने इसे कभी किसी को नहीं भेजा था। मरने के बाद भी इस बारे में बात करते हुए उसे डर लग रहा था कि उसका काम पसंद नहीं किया जाएगा। एमी इसके लिए मान गई, लेकिन इससे पहले एमी ने उस भूत के म्यूजिक को एंजॉय किया। कल मुझे यहाँ से जाना होगा, मामा का फोन आया था। एमी का यहाँ का काम खत्म हो गया था और अब उसे दूसरे घर में जाना था। उसने भूत से विदा ली और वादा किया कि वो उसकी कैसेट म्यूजिक कंपनी को दे देगी। इन कुछ दिनों में एमी इस चुलबुले और बिंदास भूत से काफी जुड़ गई थी। उसे बुरा लग रहा था, लेकिन अगले दिन उसने अपना सामान पैक किया और भूत को अलविदा कहा। अगला काम 2 बेडरूम वाले एक लग्जरी अपार्टमेंट का था जिसके 1 लाख येन मिलने थे। इस घर में परसों ही एक मर्डर हुआ था। ये पहली बार था जब एमी किसी मर्डर वाले घर में आई थी। एमी के आते ही बत्तख वाला लैंप फिर से झपकने लगा। फिर जमीन पर एक औरत का साया दिखाई